हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 10 दिन का आपको प्लानर देने जा रहा हूं, ये वो प्लानर है जो मैं अपने पेड वाले बच्चों, मेंटोरशिप वाले बच्चों को देते हैं। आपके लिए बहुत सारे बच्चों को मेरे पास डीएम आ रहे थे कि सर मुझे भी सर मेंटोरशिप लेना है, बट ड्यू टू थोड़ा कॉस्टलियर लग रहा है सर, मैं नहीं ले पा रहा हूं। सर मेरे को पूरा प्लानर आप दे दो सर, डिवाइड करके। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, अगर ये 10 दिन का जो प्लानर आपको देने जा रहा हूं इसको फॉलो कर लिए, केमिस्ट्री में आप 99 भी परसेंटाइल ला सकते हो, लेकिन मिनिमम 97 तक पहुंच सकते हो। गारंटी मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों दावा कर रहा हूं? क्योंकि मैं जो जनवरी अटेम्प्ट वाला जितने सारे पेपर हुए थे, सारे को सॉल्व करने के बाद कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। वो कंक्लूजन आपको अगले 10 से 15 मिनट में पूरा डिटेल तरीका से बता के जाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अभी तो सिर्फ आपको मैं कैसे 99 तक पहुंचोगे वो बता रहा हूं। जब एक बार आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको नंबर पे, आपके रैंक पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिलेगा, आप जो डिजर्विंग का कॉलेज होंगे, उस कॉलेज को दिलाने के लिए मैं पूरा काउंसलिंग आपको दे रहा हूंगा। तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको बहुत फायदा आने वाला है आगे वाले समय में। अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं। केमिस्ट्री में मैं आपको लिख रहा हूं, केमिस्ट्री में आप किस तरीका से पढ़ो अगले 10 दिन कि आपका केमिस्ट्री में मिनिमम 97 परसेंटाइल तो आ ही जाएगा। सर आप कैसे बोल रहे हो? चलो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। ये क्या है? ये है 2025 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें अगर आप देखोगे तो जीओसी से आपके 23 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सिर्फ जीओसी से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 19 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से सर 17 क्वेश्चन, सर डीएनएफ ब्लॉक से सर 14 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 13 क्वेश्चन। तो मैंने ये ऑर्डर में आपको सजा के रख दिया है, हाई वेटेज चैप्टर टू लो वेटेज चैप्टर। सर ये हाई वेटेज चैप्टर, लो वेटेज चैप्टर क्या सर केमिस्ट्री में? सर गारंटी अप्रैल में आएगा। मैं आपको लिख के किसी पेज पर साइन करके लिख लो, जीओसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो चैप्टर है। आप किसी भी शिफ्ट में आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस भी करने के लिए नहीं बोलूंगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोलूंगा 50% बस सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, 70% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। मैं आपको कहता हूं आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। बस वीडियो को जरा स्किप मत करना यार, कोई भी पोर्शन, क्योंकि हर एक पोर्शन में डिवाइड प्लान डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर देखोगे शुरू क्या 12 चैप्टर, तो 12 चैप्टर में आप 11 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप इधर दिखाऊं, ये वाला टोटल अपने पास 24 चैप्टर है केमिस्ट्री में, सारे चैप्टर में लिख के दिया हूं। तो आपको किस तरीका से सर हर एक दिन में प्लान करूं कि सर मैं आपको कहां से पढ़ूं, कहां से क्वेश्चन लगाऊं, सब बताऊंगा। सबसे पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे मैं आपको पूरा हैंड डिटेल नोट्स अपना जो पेड बच्चों को देता हूं, ऑलरेडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज देने जा रहा हूं। पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक, पूरा फिजिकल का नोट्स। तो आपको सबसे पहले सर मुझे नोट्स देखने की जरूरत कहां से है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। अच्छा सर कैसे प्लान करेंगे? देखो सबसे पहले आपको डिवाइड प्लान करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड प्लान करना पड़ेगा, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। देखो जीओसी ये वो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा यार, कोई भी शिफ्ट की बात करो 2 क्वेश्चन आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद सर डीएनएफ ब्लॉक, 1 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसी भी शिफ्ट में। क्यों लिया हूं? ये एक बड़ा चैप्टर है तो उसके साथ एक छोटा चैप्टर, समझ में आया? डे 1। अच्छा 10 दिन मतलब कोई भी बच्चा इस वीडियो को 20 तारीख को देख रहा है, कोई 19 को देख रहा है, कोई 17 को देख रहा है, कोई 21 को देख रहा है, आप अपने डे फर्स्ट से इस चीज को स्टार्ट करना। डे 1 में मैं कह रहा हूं आपको जीओसी। सर जीओसी में मुझे क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। कैसे सर इंडक्टिव इफेक्ट सर बढ़ाता है, रेजोनेंस इफेक्ट घटाता है, मेजोमेरिक कैसे क्या इफेक्ट करता है, इसका आपको एसिडिक और बेसिक ऑर्डर का क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन का इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और उसके अलावा हमारा नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे आप जांचोगे। और उसके अलावा एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबसन से कहीं कहीं क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं बता रहा हूं, इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, इससे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। 100 मतलब 200%। तो ये आपको एनसीईआरटी में लास्ट वाला पोर्शन में दिया गया है। मैं क्या किया हूं, प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट्स को पूरे अच्छी तरीका से एनसीईआरटी को पढ़ के नोट्स बना के आज इस वीडियो के जस्ट बाद अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो वहां से आप मतलब ज्वाइन करके और डाउनलोड कर लेना। तो मैंने आपको बोला इसका नोट्स भी दे दूंगा, और ये आपको मतलब पीडीएफ जो आप एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उससे जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करके मैं दे दूंगा। तो आपको नोट्स मिल गया।
उसके बाद आपको मेरे चैनल पे जाओगे, मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूं। जिस चैनल पे आप अपना वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पे आप जाओगे तो यहां पर प्लेलिस्ट दिखेगा। किसका प्लेलिस्ट दिखेगा? एक तो प्लेलिस्ट दिखेगा कि 2025 जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, मतलब जनवरी अटेम्प्ट में जितने सारे हमारे जेई मेन के क्वेश्चन आए थे, तो वो सारा मैं एक सीरीज में करा रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी आपको मैं जो दिखाने के लिए लाया हूं, ध्यान से समझना। प्लेलिस्ट पे जाते हैं, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिख जाएगा। देखो एग्जाम्पलर, मैं कह रहा हूं बेसिक क्वेश्चन, यहां से चैप्टर आपने रीड किया थ्योरी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक एक घंटे का वीडियो है। आपको यहां से आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्लास 12th का है यहां पर 10 वीडियो, और क्लास 11th का आपको मिल जाएगा। देखो क्लास 11th का 11 वीडियो, टोटल आपके पास 21 वीडियो है। एक दिन में 2 चैप्टर करोगे, अगले 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पहले थ्योरी पढ़ने हैं। थ्योरी कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पे। ये क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहां से करने हैं। इसके बाद आपको टॉप पीवाईक्यू में प्रोवाइड करा दूंगा पूरी केमिस्ट्री में, 2019 से लेकर 2024 तक। सर 2025 वाला सारा पीवाईक्यू आप यहां वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये को फॉलो करो। 2019 से 2024 तक जितने सारे केमिस्ट्री में पीवाईक्यू, टॉप पीवाईक्यू, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो चैप्टर वाइज आप जैसे जीओसी पढ़ा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया, उसके बाद आपने टॉप पीवाईक्यू किया, इस तरीका से आपको आगे बढ़ना है। आते हैं सर डे 1 में। सर डीएनएफ ब्लॉक में क्या करना है भैया? डीएनएफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हर एक शिफ्ट में जब भी क्वेश्चन आया, पता नहीं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अलग ही प्यार है। कभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है रियूनियम में, ऑस्मियम में, कभी हमसे पूछ लेता है। मतलब आपको डीएनएफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5 सीरीज, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक का, अगर इसको आता है बहुत कायदे से, सारे एलिमेंट का नहीं आता मुन्ना, आप लिख लेना और बहुत कायदे से दिमाग में डाल लेना, उसको रट लेना, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले देखा जाता था कि ये वाला जो पोर्शन है डीएनएफ ब्लॉक में, जो कंपाउंड्स है जिसमें KMnO4 K2R2 K2Cr2 पहले आते थे क्वेश्चन, इस बार कम आए हैं, लेकिन इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे लेस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको दे दिया हूं। तो आपको इसके भी नोट्स में दे दूंगा, इसके भी नोट्स दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसके बाद एग्जाम्पलर करोगे, एग्जाम्पलर के बाद आप टॉप पीवाईक्यू करोगे, बस इतना करोगे। इसके बाहर अगर आपके क्वेश्चन बनने लायक होगा, मुन्ना बनेगा। और अगर पेपर टफ आया, बहुत हार्ड क्वेश्चन आया, आप इस 10 दिन से पढ़ के आप उस हार्ड लेवल के क्वेश्चन को नहीं कर सकते, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। बट अगर पेपर मीडियम साइड आया, अगर पेपर इजी साइड आया, तो आप गारंटी इससे कर लोगे। ये मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे ऑलरेडी मेंटोरशिप में हैं उनके कॉन्फिडेंस, जो 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में यही प्रोसेस अपना करके मेंटोरशिप में लाए हैं 99 परसेंटाइल तक, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। और पिछले साल से, उससे पिछले साल तो बच्चों तो कर ही रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सर डे 2। डे 2 में आपको कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और एटॉमिक स्ट्रक्चर रखना है। एक चैप्टर सर बड़ा चैप्टर, एक चैप्टर ये भी हालांकि बड़ा है, बट दोनों 50-50% आप टाइम दोगे तो हो जाएंगे। आपको कम से कम केमिस्ट्री में 6 से 7 घंटा देना, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है अभी से भी अच्छा परसेंटाइल लाया जा सकता है। फिजिक्स में भी हालांकि मेहनत करके ला सकते हो, मैथमेटिक्स में आपको भी पता है मेहनत करेंगे, बट उसके हिसाब से आउटपुट नहीं आएगा। तो आप जिस बच्चों का केमिस्ट्री थोड़ा भी वीक है या केमिस्ट्री स्ट्रांग है, उसको और अच्छा से करना है। और जिन बच्चों के ऑलरेडी परसेंटाइल अच्छे हैं, उसके लिए भी लास्ट में मैं एक तोहफा देके जाऊंगा, ध्यान से समझना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सीएफटी, वीवीटी, वर्नियर थ्योरी से खूब क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वर्नियर थ्योरी का एप्लीकेशन सॉल्यूशन चैप्टर के साथ, आइसोमेरिज्म पे, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड, लास्ट में हमारा ऑर्गेनिक, मतलब उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके अलावा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ये हमारे टॉप टॉपिक्स है, हाई टॉपिक है, मतलब हॉट टॉपिक्स है, जिसके क्वेश्चन बार बार रिपीट होने की संभावना हो रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट में। वहीं मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आपको क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा बोर एटॉमिक थ्योरी पे जो फॉर्मूले होते हैं, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा फॉर्मूला ऑफ कंप्लीट चैप्टर। उसके बाद डिफरेंट एटॉमिक थ्योरी, जो थ्योरी होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे मिलेंगे। तो फिर कह रहा हूं, ये दोनों चैप्टर के मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एक ड्राइव लिंक दूंगा, उस ड्राइव लिंक में पूरे आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 1 घंटा का वीडियो है। उसके बाद जस्ट आपको टॉप पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू में आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा 19 से 24 तक में। आप क्वेश्चन खुद से किए, बना तो ठीक, नहीं बना तो उसी के नीचे सॉल्यूशन है। डे 2 का ये प्रोग्राम है। डे 3 पे आओ सर। डे 3 पे आपको केमिकल बॉन्डिंग, उसके साथ साथ आपको थर्मोडायनेमिक्स करना है। सर दोनों हाई वोल्टेज टॉपिक्स है। उसके अलावा इसमें डिटेल लेक्चर आपको देखने की जरूरत है। जो बच्चा केमिकल बॉन्डिंग एक बार भी नहीं देखियो, प्लीज आप किसी भी टीचर्स का 3 से 4 घंटे का लेक्चर मिलेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक का जान है। आपको मैं बोलूंगा ना, मैं बोला था ना कुछ कुछ चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो बताऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, उस चैप्टर को छोड़ सकते हो। तो यहां पर वीबीटी हो गया, एमओटी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डायपोल वाला हो गया, लुईस ऑक्टेट हो गया, हाइपरवायलेंट, हाइपोवायलेंट और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और एच बॉन्डिंग। ये
हमारा वो टॉपिक्स है जिससे मेजर क्वेश्चन आपको अपने अटेम्प्ट में देखने को मिलेंगे मेजरशिप में। वहीं पर थर्मोडायनेमिक्स के लिए थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है भैया, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लो। इसके सीधे न्यूमेरिकल को आप न्यूमेरिकल देख सकते हो, हालांकि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो। वैसे अगर आप टॉप पीवाईक्यू का सॉल्यूशन 2025 का जो मैं अपने चैनल पे करा रहा हूं, अगर उसको फॉलो करोगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो बनाते हैं, प्लस माइनस करना होता है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा बिल्कुल थर्मो नहीं पढ़े हो तो आप थर्मो के भी डिटेल लेक्चर देख सकते हो। 3-4 घंटे का लेक्चर मिल जाएंगे जहां पर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसके अलावा जीरोथ लॉ, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, फॉर्मूले हैं। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको डे 3 में ये प्लान करने पड़ेंगे दोनों चैप्टर। डे 4 में क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खूब वेटेज देखने को मिला, मूल कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्रेडलोज लॉ, कंडक्टिविटी, सेल एंड बैटरी वाला पोर्शन थ्योरेटिकल। मैं आपको बोल रहा हूं नस्ट इक्वेशन और ईएम ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं। आपने इन चैप्टर्स को अपने से एनसीईआरटी से रीड किया। एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे हो तो मेरे नोट्स में एनसीईआरटी सारा इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी नहीं रीड कर रहे हो तो मेरे नोट्स सारा, आप उसमें हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का इंक्लूडेड है। नोट्स पढ़े, एग्जाम्पलर लगाए, एग्जाम्पलर के जस्ट बाद हमने टॉपिक बाय क्यू सॉल्व किया। सिमिलर वे मोल कॉन्सेप्ट में आप देखोगे तो डिटेल लेक्चर आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो आपको एक डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत है। मतलब मैं कह रहा हूं वो चैप्टर जैसे केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर्स अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हो तो प्लीज डे वाइज प्लान जो बता रहा हूं इसके हिसाब से वो चैप्टर को पढ़िए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बेस्ट बन सकते हैं ना वो बनाया गया है वहां पे। न्यूमेरिकल आप लेक्चर से कंप्लीट हो गया, उसके बाद टॉपिक बाय क्यू आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। इस तरीका से आपको आगे बढ़ना है और आप आगे बढ़ के कर लोगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन कैसे निकलता है, मोल कॉन्सेप्ट वो आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ मास दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो और हमारा मतलब वॉल्यूम दिया हो, तो तीनों के बेसिस पे। अगला हमारा डे 5। अब सर डे 5 के बाद आप स्किप क्यों? डे 5 में मैंने लिखा क्लास 12 का कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला चैप्टर आएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन आएगा मुन्ना। अब देखो इसको कैसे करना है। आपको मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे ये चैप्टर्स का पूरे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको एनसीईआरटी हाईलाइट दे दूंगा। आप एनसीईआरटी हाईलाइट किए, एनसीईआरटी हाईलाइट को एक बार रीड किए। वैसे मेरा नोट्स में भी एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर है और जो भी एडिशनल 1-2 पॉइंट है वो भी मैं कवर किया हूं। एनसीईआरटी को हाईलाइट किया क्योंकि थ्योरी भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके अलावा तीसरा एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा हमारा कौन हो गया, एमाइंस आ गया। पांचवा हमारा कौन आ गया, बायोमोलिक्यूल। ये जो पांचों चैप्टर है ना मुन्ना, अगर आप एनसीईआरटी कायदे से करके चले गए, मेरा नोट्स करके चले गए, मैं आपको गारंटी कहता हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो दिखा देना। देखो मैं आपको कह रहा हूं ना, इसके अलावा आपको 2 चीजें करना है। क्या करना है, नेम्ड रिएक्शन के सारे एक जगह लिखना है क्योंकि नेम्ड रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। नेम्ड रिएक्शन इसका भी पीडीएफ में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। जो जो बोल रहा हूं सब डाल दूंगा, बट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। नेम्ड रिएक्शन, उसके अलावा इंपॉर्टेंट रिएजेंट, कुछ रिएजेंट एनसीईआरटी में नहीं दिए होते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो वो सारे को मैं कवर कर लूंगा। इंपॉर्टेंट रिएजेंट, तो इंपॉर्टेंट रिएजेंट उसका क्या फंक्शन होता है, नेम्ड रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया, कुछ एनसीईआरटी से बाहर के भी हैं तो मेरे नोट्स में कवर है। नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टॉपिक वाई क्यू लगाए। सर इतना कैसे करेंगे, आपको 12 से 15 घंटा, मैंने अपने टेलीग्राम पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें पूछा था बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं। 70+% बच्चे का पता है क्या है, 70+% 10 घंटा से कम पढ़ रहे हैं। कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे मेरा 97-98% आ जाए। देखो यार मैं हार्श बोलता हूं, मेरी बात तो आपको बुरा लगेगा। आप अगर नहीं पढ़ोगे ना 15 घंटा 16 घंटा, आप तो मत एक्सपेक्ट करना कि मेरा 99% आ जाए, मुझे टॉप एनआईटी मिलेगा। लेकिन अगर आप पढ़ने की शक्ति रखते हो, जो ये तरीका बता रहा हूं इसको करोगे, यहां से आपने एनसीईआरटी हाईलाइट किया, नोट्स रिवीजन किया, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके टॉपिक वाई क्यू लगाए। अगर इतना करते चले गए, जो जो चैप्टर डिवाइज बता रहा हूं, सर एक दिन में पूरे कैसे होगा, अरे इसको 2 बार दिन बना लो। मैं लास्ट में आपको 7 ही दिन का प्लान दे रहा हूं, अगले 3 दिन आप रिवीजन के लिए, जो ये पूरा पढ़ोगे इसको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा, या एक ही दिन पढ़ लिए हो गया जेईई मेन में सीधे चले जाएंगे। नहीं भैया, बोल तो रहा हूं, मैं जो स्ट्रेटेजी बताता हूं वो जो अचीवेबल होता है, बच्चे कर सकते हैं और बच्चे कर रहे हैं। अगला अगर मैं बढ़ूं आपको, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, ये दोनों क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है। क्लास 12 के, अगर 12 के बच्चे 12 का बोर्ड दियो तो आप चैप्टर पढ़ के रखे होगे। आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, और उसके सेकंड ऑर्डर तो आता भी नहीं हालांकि, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ये सब आपको पता है, बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन आता है। और इसमें थोड़ा ग्राफ वाले क्वेश्चन जो आपको फिर कह रहा हूं कहां पर मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन को आप मेरे
नोट से आप पढ़िए, नोट से पढ़ने के बाद जस्ट आप कहां चले गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर उसके बाद टॉपिक वाई क्यू सॉल्व करने। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को आप सिर्फ इसमें 4 चीजें बोल रहा हूं, कौन कौन सी चीजें बोल रहा हूं ध्यान से देखना। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है मुन्ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ रहे हो, चौथा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, और पांचवा जो बोल रहा हूं नेचर ऑफ ऑक्साइड। बस इस तो तुम कर लो, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर इतना कर लिए ना, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी कर रहा हूं। किसी भी शिफ्ट में इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको नोट से करना है, सारे एक्सेप्शन, ईए का एक्सेप्शन, आई का एक्सेप्शन, सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट से करो, एग्जाम्पलर करो, टॉपिक वाई क्यू सॉल्व करो। बस 3 प्रोसेस बता रहा हूं। उसके अलावा इक्विलिब्रियम भैया सारे के सारे फॉर्मूले जितने हैं उसको देख लेना। इसमें इक्विलिब्रियम में फॉर्मूले किसके, बफर सॉल्यूशन के, किसके बोल रहा हूं, बफर सॉल्यूशन के, किससे बोल रहा हूं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के, किसके बोल रहा हूं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के। उसके अलावा किसका बोल रहा हूं, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। उसके अलावा केएसपी वाला जो हमारा होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो होता है, उसको कर लेना। इसके अलावा आपको केसी और केपी में एक रिलेशन होता है, ये मतलब आपको नोट्स कर लोगे ना मेरे भाई, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। टॉपिक वाई क्यू सॉल्व कर लो। रिडॉक्स दिए हैं यहां पर 2 चीज, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कैसे करते हो, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग। दूसरा जो आएगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, बस ये 2। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन हालांकि बहुत कम आता है, बट देखने का मन हो तो टाइप ऑफ रिएक्शन को आप देख लेना। अगर ये चीजें जो टॉपिक्स बता रहा हूं हाई हॉट टॉपिक्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स है, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं यार। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, काम करता हूं, भरोसा रखो। 2023 के 2025 के जितने शिफ्ट 1 के पेपर हुए थे सारे को सॉल्व करने के बाद ये एनालिसिस आपको बता पा रहा हूं। और जनरली क्या होता है, जनवरी जैसा पेपर हुआ है, मोर और लेस अप्रैल में भी वैसा ही पेपर देखने को मिलता है और मिलेगा। तो आपको ये जो टॉपिक्स बताया अगले 7 दिन का प्लान आप कर लोगे। सर उसके बाद क्या बचेगा, देखो आपके पास बचा डे 8, आपके पास बचा डे 9 और आपके पास बचेगा डे 10। अब ये 3 दिन आपको मैं बफर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, बफर दे रहा हूं। मतलब जो आपने पढ़ा, जो कंप्लीट नहीं हो पाया उसको डे 8 में कंप्लीट करोगे, और डे 9 और डे 10 को आप किस में डालोगे, रिवीजन। मतलब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो दिमाग से उतर रहा उसको रिवीजन करोगे। और ये जो टॉपिक्स है ना, बस इतना चैप्टर करके जाओ। सर आप बहुत चैप्टर छोड़ दिए, मैं बोला देखो इधर दिखाता हूं, मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा। आपको क्या नहीं करना है, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप पी ब्लॉक स्किप करके चले जाओ। पी ब्लॉक के क्वेश्चन यार, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग डिटेल लेक्चर देखे हो, बन जाएगा। आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री यहां से छोड़ के चले जाओ। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस छोटा सा, अगर 1 आध घंटे का कोई वीडियो मिले तो ठीक, नहीं तो मैंने आपको नोट्स दे रखा है, नोट से कर लेना। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन सा टेस्ट देता है, वहां से कर लो। उसके अलावा डिटेल में मत जाना, डिटेल 8 घंटे का 10 घंटे का कोई मतलब नहीं लेक्चर देखने से। पी ब्लॉक 11th का भी छोड़ दो, कार्बोनिल कंपाउंड बता दिया। इसके अलावा मैंने सारे 3 चैप्टर आपको बोला, पी ब्लॉक 11th, पी ब्लॉक 12th मत करके जाओ। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट एनालिसिस अभी स्किप कर दो, लास्ट में देखा जाएगा। पहले जो ये प्लान बताया हूं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और उसके बाद डे 7। ये अगर डे 7 7 दिन एक वीक तू मेरे को दे दो, एक वीक तू जी जान लगा के मेहनत कर ले मेरे भाई, आपको मैं गारंटी कर रहा हूं जो प्रोसेस बताया हूं, नोट्स करो, रिवीजन करो नोट्स को। एक बार नहीं पढ़ो डिटेल लेक्चर कहां से, जहां पे छोटा लेक्चर हो, जहां से भी जिस भी टीचर से समझ में आता है, छोटा लेक्चर हो समझ में आ जाएगा, वहां से देखिए, नोट्स रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम पर देखिए, टॉप क्वेश्चन लगाने जाइए। अगर आप कर लिए ना, जो ये आप थंबनेल लिख रहे हो ना, 97 परसेंटाइल कहीं नहीं जा रहा है, आपको एक वीक बाद समझ में आने लगेगा। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, सर हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं सर, मैं 99 98 परसेंटाइल, आपके हिसाब से ये वो टॉपिक्स है। देखो इसमें 45 टॉपिक्स दिख रहे हैं, 45 टॉपिक्स से मैं आपको गारंटी कह सकता हूं 45 चैप्टर, ये जो 45 चैप्टर है ना, इससे आपको 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 45 चैप्टर से 80% क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अपना रिवीजन इसी अकॉर्डिंग कीजिए। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ये जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं 45 टॉपिक्स, इससे 80% क्वेश्चन, मतलब आप 220, 230, 240 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हो सिर्फ इस टॉपिक से, 45 टॉपिक से। इसके अलावा सो जो ये बचा हुआ टॉपिक्स है, इसमें क्या, अगर इसको आपको पढ़ना है तो एमाइन को पढ़ लेना, एमाइन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैथमेटिक्स में आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा टॉपिक्स कवर कर रहे हो। उसके अलावा आपको अगर यहां पर देखना है तो सारे हाई वेटेज टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी इधर ले रखे हैं, पहले इसको रिवीजन कीजिए। उसके अलावा टाइम बचता है तो ये वाला कीजिए, कंप्लीट सिलेबस जेईई का आपके सामने में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पूरा डिवाइस प्लान जो मैंने केमिस्ट्री में बताया आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में प्लीज हैव अ रिक्वेस्ट, एक चीज जरूर से लिख के जाइएगा, आई विल गिव माई 100%। देखो जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे ना, आई विल
गिव माई 100%। समझ रहे हो? अगर आप अपना 100% नहीं दोगे मुन्ना, तो आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो नहीं आएगा। आई विल गिव माई 100%। जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं होगा कि सर मैं 100% दूंगी या मैं 100% दूंगा, तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इस पूरे पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है? उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डाल दूंगा, उसके अलावा इनऑर्गेनिक जो भी चीज मैं बताया हूं उसको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा जरूर से लाइक कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लोगे यार, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिस नहीं होगा। उसके अलावा जेई का मैं पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूं 25 का, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो सीरीज को जरूर से फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। आई विल गिव माई 100%, प्रॉमिस माई सेल्फ। अगर प्रॉमिस नहीं करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेहनत नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मार्क्स नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और जी जान लगा के मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे टिल लास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, अगले किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।